हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कविता करने वाले हैं जिसका नाम है फूल और कांटा। और इस कविता का क्या उद्देश्य है? फूल और कांटे एक ही पौधे पर पैदा होते हैं, परंतु दोनों की विशेषताएं जो हैं वो अलग अलग हैं। इस कविता में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा, उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक सी ही चांदनी है डालता। तो बच्चे, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर लगते हैं, ठीक है। और पौधा जो है दोनों को एक ही तरीके से सींचता है, एक ही तरीके से पालता है। और जब रात होती है तो उसमें जब चांद की रोशनी आती है तो दोनों पर ही एक जैसी ही पड़ती है ना बच्चों। लेकिन फिर भी फूल जो है वो महकता रहता है, खुश रहता है, और कांटे जो हैं वो किसी को पसंद नहीं आते, कांटे सबको चुभते रहते हैं। तो बच्चों, इससे क्या पता लगता है कि आप जो है कहाँ पैदा हुए हो, किस कुल में आपने जन्म लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर गुण कैसे हैं, आप काम क्या करते हो, उससे आप महान बनते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाते हैं हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मैं क्या होता है बच्चों? बादल। सदा होता है हमेशा। तो बच्चों, जैसे फूल और कांटे होते हैं, ठीक है, तो उन पर बादल यानी बारिश जो है वो एक जैसी ही होती है ना। और उन पर जो हवाएं चलती हैं दोनों को एक जैसी ही हवाएं महसूस होती हैं। और हमें तो हमेशा ये दिखता है कि उन पर सारी चीज़ें एक जैसी ही मिलती हैं, ठीक है, लेकिन उनके ढंग एक जैसे नहीं होते। उनके ढंग यानी कि उनके अंदर गुण जो हैं वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। फूल कितना कोमल होता है और कांटा जो है वो कितना नुकीला होता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भोरे का है बेन देता शाम तन। वरवसन यानी कि कपड़े, शरीर पर पहनने वाले कपड़े, ठीक है। पर यानी कि पंख, बेंध देता है यानी कि छेद देता है, शाम तन यानी कि भगवान श्याम जैसा काला रंग। तो बच्चों, क्या कह रहे हैं कवि इसमें? कवि कह रहे हैं कि कांटा जो होता है वो इतना नुकीला होता है कि अगर हम फूल तोड़ने जाएं, पौधे के पास जाते हैं, तो कांटा अगर हमें चुभ जाता है तो हमारी उंगली से हमारी उंगली को काट देता है ना, हमारी उंगली को छेद देता है, उसमें से खून बहने लग जाता है। और किसी ने नए कपड़े पहने हैं और उस पौधे के पास से निकलता है तो कांटा क्या करता है, उन कपड़ों में अगर कपड़ा जो है वो कांटों में फंस जाता है तो वो उन्हें भी फाड़ देता है। तो बच्चों, फूल को देखो, फूल जो है वो इतना कोमल होता है कि उसके पास तितलियां जो हैं, भंवरे जो हैं वो मंडराते रहते हैं और फूल का रस जो है वो चूसते हैं। लेकिन फूल उनको अपना रस चूसने देता है अपने कोमल स्वभाव के कारण। लेकिन कांटा जो है वो उन तितलियों को भी नहीं छोड़ता, उन तितलियों के पंख जो हैं उनको भी फाड़ देता है। और भौरे, जो काले रंग के भौरे फूलों पर मंडराते रहते हैं, वो उनको भी, उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचा देता है। आगे बढ़ते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिलाया, निज सुंदर निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो बच्चे, अनूठा क्या होता है? अलग, अनोखा। निराले होता है अलग से, ठीक है। अब बच्चों, क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि फूल को देखो, वो अपनी गोद में तितलियों को बिठाते हैं, यानी कि फूल के ऊपर तितलियां बैठती है, वो अपने कोमल स्वभाव के कारण तितलियों को खुद पर बैठने देते हैं। और भौरे जो होते हैं काले रंग के, वो उनका रस चूसते हैं। अनोखा रस होता है फूलों के अंदर, है ना। तो भौरे और तितलियां जो हैं वो वहां से रस चूसते हैं। और बच्चे, फूल जो होते हैं, जब वो कलियां खिल जाती हैं तो हर आसपास की जगह को महका देते हैं और फूलों के कारण वो जगह जो है वो बहुत ही सुंदर लगती है।
आगे बढ़ते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। खटकता यानी कि चुभता, सोहता यानी कि भाता है, सुर यानी कि भगवान, शीस ठीक है, भगवान पर हम फूल चढ़ाते हैं। कुल यानी कि जिस कुल में आपका जन्म होता है। बड़प्पन यानी महानता। क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि देखो, एक तो कांटा है, एक ही पौधे पर दोनों फूल और कांटे दोनों उगते हैं, तो कांटा जो है वो सबकी आंखों में खटकता है, यानी कांटा सबको चुभता है ना बच्चे। अब देखो, अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे तो आप किसी को भी अच्छे नहीं लगोगे। और दूसरी तरफ फूल को देखो, फूल इतना सुहावना होता है कि वो भगवान पर भी चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो बच्चों, कुल की बड़ाई काम नहीं देती, यानी फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर होते हैं, यानी आप किसी भी कुल में जन्म क्यों ना ले लें, बड़े से बड़े कुल की बड़ाई जो है वो काम नहीं देती जब तक आपके कामों में बड़प्पन ना हो, यानी कि जब तक आप महान काम नहीं करोगे तब तक आपकी महानता जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें फूलों से सीखना चाहिए महान बनना, कोमल बनना, और अपना स्वभाव जो है वो हमेशा नरम रखना चाहिए, तभी हमें जो है सब लोग पसंद करेंगे। तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? सब एक समान नहीं होते, कर्मों से व्यक्ति महान बनता है, और अच्छाई जो है वो सबको भाती है, यानी अच्छे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं फूलों की तरह। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।